हेलो स्टूडेंट्स, आपके 8th क्लास की संस्कृत की बुक है इस बार रुचिरा। ठीक है, रुचिरा जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट लेसन है सुभाषितानी। आज हम सुभाषितानी में पढ़ेंगे जिसमें ये श्लोक हैं। ठीक है, सुभाषितानी, सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। ठीक है, सु का अर्थ होता है सुंदर वचन या फिर मधुर वचन और भाषित का अर्थ होता है कहा गया वचन। ठीक है, सु मतलब मधुर या सुंदर, भाषित का मतलब होता है कहा गया वचन और सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर रूप से कहा हुआ वचन या फिर मधुर वचन। ठीक है, सुभाषितानी का आज हमारा पहला श्लोक ये है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। देखो इसमें क्या है, गुणा मतलब गुण, गुण गिनेशु मतलब होता है गुणों को जानने वाला व्यक्ति। गुणा भवन्ति, गुण गुणी व्यक्ति यानी कि गुण को जानने वाले व्यक्ति के पास गुण के रूप में होते हैं। भवन्ति मतलब होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम मतलब गुणहीन, प्राप्यम पहुँच कर या प्राप्त करके, भवन्ति दोषा है, दोषा मतलब निर्गुण या दोष। वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, निर्गुण व्यक्ति उनको प्राप्त करके उसके पास वे दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गुण गुणी व्यक्ति के पास गुण के रूप में रहते हैं, वही गुण किसी गुणहीन मनुष्य के पास पहुंचकर दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। नद्या मतलब होता है नदियाँ, सुस्वादुतोया मतलब स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति उत्पन्न होती है। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर भवन्ति अपेया, वही नदियाँ अपेय हो जाती हैं, यानी कि उन नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। वापस देखिए एक बार, गुणों को जानने वाले व्यक्ति के पास गुण के रूप में रहते हैं और वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है, किंतु समुद्र में जाकर वे नदियाँ, उन नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, सेकंड श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु है पुच्छ विषाणहीन है, तृणम ने खादन अपि जीव माने है, तद भागधेयम परमम पशुनाम। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि साहित्य संगीत और कला से रहित, साहित्य संगीत कला से रहित यानी इनको जो मनुष्य नहीं जानता है, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पुच्छ विषाणहीन है, यानी कि बिना पूंछ और बिना सींग वाला साक्षात पशु के समान है। साहित्य संगीत और कला से रहित, बिना पूंछ और बिना सींग का साक्षात पशु के समान है, वह मनुष्य साक्षात पशु के समान है। तृणम ने खादन अपि जीव माने है, तद भागधेयम परमम पशुनाम। पशुनाम मतलब पशुओं का, परमम मतलब श्रेष्ठ, यह तो पशुओं का श्रेष्ठ या परम सौभाग्य, तद भागधेयम सौभाग्य है, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य तृणम न यानी कि घास न, खादन अपि खाता हुआ, जीव माने जीवित है, वह मनुष्य घास न खाता हुआ जीवित है, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अगर वही मनुष्य घास को खाने लग जाएगा तो पशुओं के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, एक बार वापस देखें पूरे श्लोक का साथ में। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात बिना पूंछ और बिना सींग का साक्षात पशु के समान है, जो यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास या तिनका न खाता हुआ भी जीवित है। ठीक है, इसके बाद में हमारा थर्ड श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ठीक है, देखो लुब्धस्य मतलब होता है लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश, लालची व्यक्ति का प्रसिद्धि, लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर, जो दूसरे मनुष्यों की चुगलियाँ करता है वह चुगलखोर व्यक्ति, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, मैत्री मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, और नष्ट क्रियस्य मतलब होता है निष्क्रिय मनुष्य, जो कोई भी काम नहीं करता है, जो कोई भी क्रिया नहीं करता है,
वह मनुष्य निष्क्रिय, निष्क्रिय मनुष्य का वंश कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, अर्थ मतलब धन, धन पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनय, व्यसनिनय मतलब बुरी आदत वाले, बुरी लत वाले मनुष्य का विद्या का जो फल होता है वह नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य मतलब होता है राजा का प्रमथ यानी आलसी, सचिवस्य मंत्री, जिस राजा का आलसी मंत्री होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार वापस देखेंगे, लालची मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, निष्क्रिय मनुष्य का कुल वंश और धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी लत वाले मनुष्य के विद्या का फल और कंजूस व्यक्ति का सुख, और जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, चौथा आपका श्लोक है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचय मधु सुक्त रसम सृजंती। ठीक है, पित्वा मतलब होता है पीकर, रस, रसम यानी रस को, तू तो, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, समानम मीठे के समान, माधुर्यमेव यानी होता है मधुरता को, जन्येन मतलब उत्पन्न करना, मधुमक्षिकासो मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे के समान पी करके मधुरता को उत्पन्न करती है। यानी कि मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे के समान पीकर मधुरता यानी कि शहद को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संतस्तथैव सम सज्जनम दुर्जना नाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजंती। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वे दुर्जनों के दुर्जन वचनों को सुनकर भी उनको सज्जनों के समान अपनाते हैं और मधुर सुक्ति रस को उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वे दुर्जन व्यवहार के साथ भी उनके दुर्जन वचनों को सुनकर भी उनके साथ मधुरता का व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार को वो नहीं अपनाते। एक बार वापस देखेंगे, मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे के समान पीकर जिस प्रकार मधुरता को या शहद को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग दुर्जनों के वचनों को सज्जनों के समान सुनकर, संत लोग दुर्जनों के वचनों को सज्जनों के समान सुनकर मधुर सुक्ति रस को उत्पन्न करते हैं। यानी कि वे फिर भी उनके साथ मधुरता का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार ये हैं आपके 4 श्लोक। इसके आगे वाले जो श्लोक हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग लेसन फर्स्ट के वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।